देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, शाम के 5:10 हो चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त आप केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हम आपको बता दें कि इन दिनों पूरे भारत में और पूरे विश्व में कोरोना का कहर जारी है। लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बिहार में भी तेजी से आंकड़ा 3000 के भी पार हो चुका है। राहत की बात यह है कि कटिहार में पिछले 3 दिनों से एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं पाए गए हैं। ये सबसे अच्छी खबर कटिहार के लिए है, लेकिन पूरे बिहार में, पूरे देश में लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच जो प्रवासी मजदूर मजबूर हैं अपने घर आने को लेकर, लेकिन इसी बीच घटना ऐसी घट जाती है कि लोग उसे भूल भी नहीं सकते हैं। ऐसी ही घटना इन दिनों हुई है मुजफ्फरपुर में, जहां एक महिला की मौत हो गई और उसे मुजफ्फरपुर स्टेशन में उतार दिया गया। लेकिन एक 2 साल का बच्चा अपनी मां के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा था। उस बच्चे को यह भी नहीं पता था कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। इस खबर के बाद पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और पूरा वीडियो तेजी से वायरल हो गया। इस बीच बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जब इस वीडियो को देखा तो उन्होंने तुरंत 5 लाख रुपया देने की घोषणा की और घोषणा के साथ ऐसा हुआ भी कि यह महिला दरअसल आजमनगर की रहने वाली थी। आज उनके परिजनों को बच्चे के भरण पोषण के लिए उन्हें 5 लाख रुपया का चेक दे दिया गया। लेकिन सबसे पहले आप केबीसी की ये खास रिपोर्ट जरूर देखें। अजीब विडंबना है, माँ के शव पर बच्चे का कूदना। शायद शब्द में ही ऐसी वेदना है जो आम लोगों को झकझोर कर रख दे। कुछ ऐसा ही नजारा मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर देखा गया, जहां सूरत से आ रही ट्रेन में कटिहार आजमनगर की महेशपुर पंचायत के रहने वाली 25 वर्षीय अरबीना खातून का शव रेलवे प्लेटफॉर्म पर उतार कर रखा गया था और उसके साथ उसके दोनों बच्चे भी थे। किसी राहगीर ने इस वीडियो के माध्यम से आम लोगों तक इस खबर को पहुंचाया। हमने भी खबर की पड़ताल शुरू कर दी तो अपने पड़ताल के क्रम में हमने पाया कि वीडियो सही है और यह महिला अरबीना खातून कटिहार के आजमनगर प्रखंड की रहने वाली है। विडंबना ही कहिए कि लगभग 2 वर्ष पूर्व इसके पति ने इसे तलाक दे दिया था। तब से वह बच्चों के गुजर बसर के लिए खुद मेहनत करती थी और बच्चों के जीवन को संवारने के लिए वह अपने बहनोई के साथ सूरत कमाने चली गई ताकि बच्चों की उचित देखभाल हो सके। इसी बीच कोरोना महामारी के कारण सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। ऐसे में 2 वक्त की रोटी पर भी आफत होता देख अरबीना खातून श्रमिक स्पेशल ट्रेन द्वारा कटिहार लौट रही थी। रास्ते में ही उसकी आकस्मिक मौत हो गई और उसके शव को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। उसके साथ उसके संबंधी और बच्चे भी थे। ऐसे में रेल प्रशासन द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से उसे कटिहार भेजा गया। गुजरात से। कौन कौन थे आप लोग साथ में? मेरा साली और मेरा घरवाली साथ में। बच्चा तो वो इसका मेरा साली का लड़का था और एक मेरा लड़का है। जो मरी है वो आपकी कौन है? साली है। इधर जैसे ही यह खबर वायरल हुई, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा सांत्वना और उसके आश्रितों के उचित पालन पोषण की व्यवस्था के लिए सरकार से गुहार लगाने लगे। इसी क्रम में राजद सुप्रीमो के पुत्र तेजस्वी यादव ने पार्टी की ओर से मृतक को 5 लाख मुआवजा और उनके पोषण की व्यवस्था करने वाले को नौकरी भी देने का ऐलान कर दिया।
मिली जानकारी के अनुसार बरारी विधायक नीरज यादव मृतक के आश्रितों को चेक भी पहुंचा चुके हैं। गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल जन अधिकार से कोई समझौता नहीं करने वाली। सरकार चाहे जहां रहे, लेकिन पार्टी लोगों के दरवाजे अंगना तक पहुंचने का काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष के निर्देश के आलोक में 5 लाख रुपया हम लोगों ने अभी नगद दिया है। उसके दोनों बच्चों को शिक्षा दीक्षा, चाहे वो बच्चे जहां तक पढ़ना चाहें, पार्टी ने फैसला लिया है कि हम उसकी पढ़ाई लिखाई करेंगे और उस परिवार के किसी एक सदस्य को कटिहार में निजी तौर पर कहीं हम लोग रोजगार। लेकिन अब इन छोटे छोटे बच्चों अरमान और रहमत पे सरकार कब अपनी रहमत दिखाएगी, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन न जाने कितने को इस महामारी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है और असमय काल के गाल में समाना पड़ेगा। फिलहाल स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया और सरकार से उचित मुआवजे की मांग की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अक्षय सिंह ने केबीसी न्यूज को बताया कि जल्द सरकार को इन आश्रित के लिए उचित मुआवजे की व्यवस्था की जाए। तो निश्चित रूप से यह जो घटना थी लोगों को काफी दुख पहुंचाया और कई राजनीतिक पार्टी अपनी प्रतिक्रिया तो दे रहे हैं, लेकिन आरजेडी के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पहल करते हुए, सबसे पहले पहल करते हुए उन्होंने इन परिवारों को 5 लाख रुपया का चेक भी प्रदान किया। ऐसी घटना लगातार बिहार में हो रही है। लगातार बलरामपुर बारसोई से इस तरह की घटना आ रही है कि जो मजदूर है या तो भूखे उनकी मौत हो रही है या फिर आकस्मिक मौत हो रही है। कई ट्रेन ऐसी भी है जो भटकते हुए कई दिनों तक भटकती रही और फिर जाकर स्टेशन पहुंचती है। इस बीच कई मजदूरों की हालत खराब हो जाती है भूख और पानी की वजह से। लगातार बिहार में प्रवासी मजदूरों का आगमन जारी है और ऐसे में चिंता का विषय यह है कि जो हालात बन रहे हैं, जो स्थिति बन रही है, इससे मजदूरों को काफी नुकसान हो रहा है और कई लोगों की जानें भी जा रही है। ये खबर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं हमारे चैनल पर। हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे प्रतिनिधियों से भी अपील की जा रही है कि जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से की जाए ताकि जो मजदूर इन दिनों मजबूर हैं उन्हें राहत मिल सके। लेकिन इस बीच जो इस महिला की खबर सामने आई थी और आने के बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी कि 5 लाख रुपए और एक प्राइवेट नौकरी उनके परिवार वालों को दी जाएगी और ऐसा हुआ भी। निश्चित रूप से काफी सराहनीय कदम है, काफी अच्छी पहल है ताकि और ऐसे करने के बाद इन परिवारों को काफी राहत जरूर मिलेगी। और हमारे साथ फोन लाइन पर बरारी के विधायक जो तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था उसके आदेश को पालन करते हुए उन परिवारों के बीच 5 लाख की राशि चेक के माध्यम से पहुंचा दी गई। विधायक जी, आपका केबीसी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत जी। जैसा आपके पार्टी के द्वारा निर्णय लिया गया वैसा बिल्कुल त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको चेक भी प्रदान कर दिया गया। जी, क्या कहना चाहिए? जी, हम लोगों ने नगद दिया है। आपको विशेष रूप से धन्यवाद जी कि आपके संवाददाता वहां उपस्थित थे। हम लोग अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के निर्देश के आलोक में माननीय सांसद अहमद अस्फाक करीम साहब को भी रहना था, वो नहीं थे, किसी निजी कारणों से कटिहार से बाहर हैं। तो 5 लाख की नगद की राशि हम लोगों ने उस परिवार के उस दोनों बच्चों के नाम से बैंक में जाकर एक फिक्स डिपॉजिट टाइप से हम लोगों ने करवा दिया है।
दोनों बच्चों के नाम से 2.5 लाख रुपया। विधायक जी, नौकरी देने की भी बात हो रही थी, तेजस्वी जी ने ट्वीट किया था। जी तेजस्वी जी हमारे जो नेता हैं, उन्होंने 2 बात और कही है 5 लाख के अलावा। एक था कि उन बच्चों को जहां तक वो बच्चे पढ़ना चाहेंगे अपने जीवन में, पूरी खर्च पार्टी उठाएगी। और दूसरा था हमारे नेता का घोषणा कि उस एक परिवार के जो सदस्य कटिहार में निजी नौकरी चाहते हैं या किसी तरह का उसके स्किल के हिसाब से, उसको काम हम लोग तुरंत देंगे जी। तो वो दोनों वादे हमारे वो भी पूरे कर दिए जाएंगे बहुत जल्द। बच्चों को स्कूलों में दाखिला कराया जाएगा और उनके उस परिवार के, चाहे उस बच्चे के नाना जिंदा है, नानी जिंदा है, हम लोगों ने आग्रह किया है कि आप लोग तय करके बताइए तो किनको किस तरह की नौकरी चाहिए निजी तौर पर जी। वो मिल जाएगा, 1 सप्ताह के अंदर मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। इस तरह के पहल के लिए आरजेडी के द्वारा जो पहल की गई है निश्चित रूप से सराहनीय है। केवीसी परिवार भी इसकी काफी प्रशंसा कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हम लगातार आपको हम दिखा रहे थे कि जो महिला थी उसकी मौत हुई थी और इसके बाद फिर आरजेडी के द्वारा उन्हें नगद पैसे दोनों बच्चों के नाम से 2.5 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर एक और बुरी खबर है बलरामपुर से, जहां पिछले दिनों 21 तारीख को मुंबई से एक ट्रेन चली, वो ट्रेन भटक गई, जाना कहीं था पहुंच कहीं गई। ऐसे में जो श्रमिक मजदूरों को कटिहार आना था उनको काफी परेशानी हुई और इस ट्रेन में कई लोग भूखे कई दिनों तक रहने की वजह से एक प्रवासी मजदूर जो कटिहार के बलरामपुर के निवासी हैं, सबनपुर गांव के, उनकी मौत हो गई। यह एक बलरामपुर की एक यह भी घटना है जो लगातार प्रवासी मजदूर बिहार आ रहे हैं और जो स्थिति बन रही है यह जीता जागता उदाहरण है। चार बच्चा पच्चीस तारीख को फोन में बातचीत हुई थी। जब बैठा गाड़ी में तभी बात हुई और नहीं हुए। पैसा वैसा था उनके पास? फोन में बताया था? नहीं, कुछ नहीं बताया जो पैसा है कि नहीं है, नहीं कुछ नहीं। तो किस स्टेशन में घटना हुआ? गोरखपुर में। आपके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है कमाने वाला। बच्चा कितना है आपका? 4 बच्चा है, 3 लड़की 1 लड़का, कोई नहीं है। कि जो महाराष्ट्र से जो स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए खुली है उसी द्वारा जो है आ रहा था। इसमें गोरखपुर स्टेशन दूसरी ट्रेन बदल कर मतलब वो घर आने के लिए चाह रहा था। इसी में उतरने के बाद अचानक से पानी पीने के बाद तबीयत बिगड़ गया और उसके बाद है उसका डेथ कर गया, इंतकाल कर गया। तो क्या भूख से मरा है या फिर दूसरा बीमारी से? नहीं, बताया जा रहा है कि भूख था। वो ट्रेन जो है भटकने की वजह से वो लोगों का ज्यादा समय लग गया। भूख प्यास से पानी आके गर्मी भी था और उसने पानी पिया, पानी पीने के बाद अचानक तबीयत उसका बिगड़ गया और वहीं पर उसका डेथ हो गया। तो आप देख रहे थे कटिहार की यह दूसरी खबर, जहां ट्रेन भटकने की वजह से एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई जो बलरामपुर के निवासी थे। वहीं आपको एक और खबर दिखाते हैं जहां भूख की वजह से जो बताया जा रहा है कि भूख की वजह से इस मजदूर की भी मौत हुई है, काजी अनवर की, जिसके परिवार में कई लोग थे और एकमात्र कमाने वाले काजी अनवर थे, जो बरौनी स्टेशन पर इसकी डेड बॉडी को उतार दिया गया। हालांकि ट्रेन में ही इसकी मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं, जो उनके परिजन हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 बताइए, काजी अनवर की मौत कैसे हुई, कहां पर हुई? सर देखिए, 22 तारीख को मुंबई बांद्रा से गाड़ी बैठे थे काजी अनवर। जी हेलो, हाँ जी बताइए, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, 22 तारीख को काजी अनवर मुंबई से
बारसोई की और आने थे बरौनी स्टेशन में 25 तारीख को जी। वहां आके रास्ते में कहीं खाने पीने की वजह से बरौनी स्टेशन में अपना दम तोड़ दिया। जैसे ही हम लोग को जानकारी मिला फोन के माध्यम से, सबसे पहले हम बदनापुर विधानसभा के माले विधायक महबूब आलम को जानकारी दिया, फिर यहाँ कटिहार डीएम को विधायक जी ने जानकारी दिया। उसके बाद फिर वहां से एम्बुलेंस भेजा गया। हाँ, उसके बाद बेगूसराय का पोस्टमार्टम किया गया है। तब उसको 26 तारीख को रात के 1 बजे फैलाया गया। जी, काजी अनवर के घर में कितने लोग थे, कितने परिवार थे? देखिए, काजी अनवर के 3 बेटी है, 1 बेटा है। प्रशासन की ओर से कोई लाभ या जो सुविधा? कुछ नहीं मिला प्रशासन की ओर से, कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। काजी अनवर के परिजन बता रहे थे कि भूख की वजह से उनकी मौत हुई, बरौनी स्टेशन पे उतारा गया, फिर कटिहार के जिला पदाधिकारी के आदेश पर उन्हें एम्बुलेंस से कटिहार उनके गांव पार्थिव शरीर को भेज दिया गया था। हालांकि प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था है वो अभी तक इन्हें नहीं मिली है, लेकिन जो भी व्यवस्था होगी वो जल्द से जल्द इन्हें मिल ही जाएगी। तो ये हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे थे। आज 3 खबर ऐसी आपको दिखाया जो प्रवासी मजदूर से संबंधित थे। लगातार अलग अलग राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों की मौत की वजह से मौत हो रही है, भूख की वजह से या फिर आकस्मिक मौत हो रही है। लेकिन जो स्थिति इस वक्त मजदूरों की है वो काफी मजबूर है। कैसे लॉकडाउन में इन मजदूरों का भला होगा, या फिर अब जो चुनौती है सरकार के पास वो है ऐसे मजदूरों की जो बिहार लौट चुके हैं, इन्हें रोजगार देना, इन्हें जो व्यवस्था है वो देना। ये सबसे चुनौती है बिहार सरकार के लिए भी और स्थानीय जिला प्रशासन के लिए भी, जो लगातार हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से छोड़कर इस कोरोना काल में अपने घर वापसी कर रहे हैं। चलिए, इसी बीच प्राणपुर की एक घटना काफी दुखद थी। हालांकि हताहत नहीं हुई, एक इंजन ने एक ऑटो को टक्कर मार दिया। हालांकि इस घटना में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन अगर इस ऑटो में सवारी होते तो निश्चित रूप से कई लोगों की जान जा सकती थी। लापरवाही कहें ऑटो चालक की, ट्रेन के इंजन उधर से क्रॉस कर रही थी, लेकिन इसी बीच ऑटो बिना फाटक वाले जगहों से क्रॉस करवा रहे थे और इसी बीच चक्का पटरी पर फंस चुका था और इंजन जोरदार टक्कर मारकर इस ऑटो के परकच्चे उड़ा दिए। हालांकि कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन ऐसे जो चालक हैं, जो वाहन चालक है, सतर्कता बरते और जो भी क्रॉस लाइन है, मानव रहित फाटक है, सावधानी पूर्वक ही क्रॉस करें, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती है। चलिए, अब तो हम लिए चलते हैं। अब कटिहार में भी लॉकडाउन का जो पालन है वो धीरे धीरे उस पर ढील दी जा रही है। 31 तक लॉकडाउन 4 है और ऐसे में पूरे बिहार में भी ढील दी जा रही है। अब कटिहार शहरी क्षेत्रों में भी ऑटो ई रिक्शा चलाने की जिला पदाधिकारी के द्वारा अनुमति दे दी गई है। हम ज्यादा जानकारी के लिए विनय झा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि 2 कैटेगरी में गाड़ी चलाने की अनुमति दी गई है। पहला, जो विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे जो लास्ट अंक की गाड़ी है वो चलेगी सोम, बुध और शुक्रवार को। जो भी लास्ट डिजिट के विषम अंक की जो नंबर होगी, यानी 1, 3, 5, 7, 9 वाली जो अंक होगी, उसमें वो ऑटो या ई रिक्शा सोम, बुध और शुक्रवार को चलेगी। सम
यानी इवन संख्या की गाड़ी 02468 जो ये नंबर है, जो लास्ट डिजिट के नंबर है 02468, जितने भी इस नंबर के लास्ट में अंक है 02468, यह गाड़ी मंगल, गुरु, शनि और रविवार को चलेगी। लेकिन इस ऑटो में ड्राइवर के अलावे 2 लोग ही बैठ पाएंगे। हम एक बार फिर से आपको बता दें कि जो गाड़ी चलने की अनुमति हुई है वो विषम और सम अंकों के आधार पर निर्धारित की गई है। कटिहार के जिला पदाधिकारी ने यह निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 2 शिफ्ट में गाड़ी चलेगी। दिल्ली के तर्ज पर अब कटिहार में भी कोरोना काल को देखते हुए लॉकडाउन का पालन करते हुए 1, 3, 5, 7, 9 यानी आप फिर से समझने की कोशिश करें, किसी भी गाड़ी के अंत में यूं कहें कि ऑटो और ई रिक्शा की जो नंबर है उसमें जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है उसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 लिखी हुई नंबर सोम, बुध और शुक्रवार को चलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए विनय झा के पास चलते। विनय जी तो विनय, कटिहार के जिला पदाधिकारी ने अब ऑटो और ई रिक्शा को भी चलाने की छूट दी गई है। क्राइटेरिया 2 तरह के तय किए गए हैं, विस्तार से आप जानकारी दें। जी, लगातार ये महानगरों में पहले इस तरह से चलाया गया था, ऑड इवन की व्यवस्था की गई थी ताकि जो लोग हैं उन्हें जो व्हीकल सड़कों पर निकल रही है उसकी तादाद को कम करने के लिए। उसी तरह पर पहले राज्य सरकार डिसीजन लिया था कि गाड़ी सभी जिलों में चल जाएगा, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन इसको लेकर प्रशासन ने देखा कि इससे ऑड इवन की व्यवस्था भी समय सही समय नहीं आया है और आपने निर्देश निकाला है क्योंकि ऑड इवन के तर्ज पे कटिहार जब ऑड लोग यूज करें, क्योंकि लगातार लॉकडाउन जा रही है जिसके कारण लोग बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं या स्थानीय लोग भी एक जगह से दूसरे ऑटो रिक्शा हो या टैक्सी हो इसका प्रयोग कर। तो राज्य सरकार ने यह निर्देश जिला अधिकारी को दिया था कि अपने जिले के अनुसार आप ये निर्देश आप लोग निकाले कि कब इस व्यवस्था को सुचारू करना सही रहेगा। तो उस दिशा में आज जिलाधिकारी ने निर्देश निकाला है और परिवहन पदाधिकारी को यह निर्देश भेजा है और आम लोगों तक भी यह सूचना सभी समाचार चैनल के माध्यम से दी जा रही है कि ऑड इवन तर्ज पर कटिहार में भी अब कल से व्यवस्था शुरू की जा रही है ताकि ऐसे में जो परिवहन के प्रयोग करने वाले लोग हैं वो इस व्यवस्था को समझ सके और इस व्यवस्था के तहत जो यातायात के नियम है उसको उन्हें फॉलो करना है और तभी इस ऑड इवन को सही रूप से मुक्त रूप से जमीन पर उतारा जा सकेगा। विनय, क्या लगता है कि ऐसे में जो लॉकडाउन का पालन करने में कितनी आसानी होगी? देखिए, क्योंकि टैक्सी वाले और ऑटो वाले ये लगातार नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे और खास करके इस व्यवस्था में एक बात को और विशेष तरजीह दी गई है कि जो इस व्यवस्था के साथ जो गाड़ियां सड़कों पर निकलेगी उनमें भी जो यात्री होंगे अपनी क्षमता के अनुसार से आधी व्यवस्था उसमें रखनी है। इसलिए इस ऑड इवन को लगाया गया है ताकि गाड़ियां तो चले, लोगों को होने वाली परेशानियां कम हो, लेकिन खास करके सोशल डिस्टेंस को लोग प्रयोग में लाए, तभी लॉकडाउन कहें या ये जो ऑड इवन की व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है, इस व्यवस्था से आम लोगों को और पूरे जिले को फायदा पहुंच पाएगा। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि ऑड इवन के तर्ज पर अब ऑटो रिक्शा चलेगी, लेकिन रिक्शा और साइकिल पर पूरी तरह से छूट दी गई है। रिक्शा चलेगी, साइकिल पर भी पूरी तरह से फ्री छोड़ा गया है और रिक्शे को भी फ्री छोड़ दिया गया है, लेकिन ऑटो और कैब जैसे गाड़ियों पर इस तरह के नियम लगाए गए। ऑड इवन के तर्ज पर गाड़ी चलेगी और हम आपको एक बार दोबारा आपको हम बता दें कि विषम मतलब 1, 3, 5, 7, 9 के अंत में जितने भी नंबर हैं वो गाड़ी सोम, बुध और शुक्रवार को चलेगी और 2, 4, 6, 8 और 0 का जो अंतिम अंक होगा वो मंगल, गुरु, शनि और रविवार को चलेगी। तो कल से यह व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा शुरू कर दिया गया है, ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन जो रेट होगा वो परिवहन विभाग के द्वारा ही तय किए जाएंगे, क्योंकि ऑटो में 2 लोगों के अलावा एक ड्राइवर ही सवारी
कर सकेंगे। तो निश्चित रूप से अब लॉकडाउन और कोरोना काल में ढील दी गई है और ऐसे में जो भी व्यवस्था है उसका सुचारू रूप से लोगों को भी पालन करना चाहिए और जिला प्रशासन लगातार जो नियम बना रहे हैं उसका पालन करना चाहिए। और अंत में सबसे राहत की बात कि कटिहार में पिछले 3 दिनों से एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं पाए गए हैं। कुल संख्या 133 बताई जा रही है, जबकि मौत 0 है और ठीक होने वालों की संख्या 11 है। तो ऐसे में राहत की खबर यह है कि अब कोरोना का जो कहर था कटिहार में, पिछले कई दिनों में लगातार कोरोना का कहर जारी था, लेकिन अब 3 दिनों से एक भी पॉजिटिव केस नहीं आने से जिला प्रशासन के लोग भी राहत महसूस कर रहे हैं और कटिहार जिले के आम लोग को भी राहत मिल रही है। तो आप इस लॉकडाउन का उल्लंघन न करें, घर में रहें, बेवजह का घर से न निकलें, तभी हम इस कोरोना से जंग जीत सकते हैं। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल फिर आपसे 5 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए तरुण को दीजिए इजाजत। नमस्कार।